ओम साईनाथाय नमः। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपने इष्ट देवी और देवताओं को खुश करने की चाह तो रखते हैं, लेकिन समय के अभाव में पूजा में होने वाली कई बहुत जरूरी पद्धति को शॉर्टकट में निपटा देते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी पूजा की पद्धति है भगवान का अभिषेक करना। भगवान का अभिषेक, और वो भी पंचामृत का अभिषेक अगर आप साईं बाबा को करें तो बाबा को तो हम प्रसन्न करते ही हैं। उस पंचामृत को अगर आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें तो उसके सेवन से भी मानव जीवन में उत्पन्न कई कठिनाइयां जैसे गृह कलेश, शादी में देरी, नौकरी लगने में कठिनाइयां, आरोग्य से संबंधित परेशानियां भी दूर होती हैं। आज के इस वीडियो में हम साईं बाबा का अभिषेक पंचामृत से किस प्रकार करते हैं, पंचामृत बनाने की सही विधि और नियम, पंचामृत के चमत्कार, इन सारे विषयों में चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आज के फास्ट ट्रैक जीवन शैली की वजह से हम पंचामृत से अपने इष्ट देव का अभिषेक नहीं कर पाते। इसका सोल्यूशन बस एक ही है कि कम से कम अगर आप गुरुवार के दिन बाबा के पूजा करते वक्त अगर अभिषेक कर पाए तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। पंचामृत से बाबा का अभिषेक जरूर करें। इससे बाबा की पूजा संपन्न तो होती ही है, उसके साथ साथ संतति, ज्ञान, सुख, संपत्ति व कीर्ति की प्राप्ति भी होती है। हमारे वेदों के अनुसार भी 5 मूल तत्व जिन्हें मिलाकर पंचामृत बनता है, अगर हम इसका पान करते हैं तो देव स्नेहवश आशीर्वाद वरदान देने हेतु विवश हो जाते हैं। वेदों के अनुसार ये भी कहा गया है कि मानव के सफल जीवन का आधार है ये पंच तत्व। इन्हीं 5 अमृत को मिलाकर पंचामृत बनता है, जो बहुत जरूरी है मानव कल्याण के लिए। पंचामृत यानी 5 मूल पदार्थ जो अमृत का काम करती है, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन 5 पदार्थों को मिलाकर पंचामृत बनाई जाती है, जो न केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है बल्कि भगवान के अभिषेक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। जब भी आप साईं बाबा का अभिषेक पंचामृत से करना चाहें तो इसे आप अलग अलग करके एक एक मूल तत्व को बाबा के ऊपर अभिषेक करें। पंचामृत अभिषेक से पहले हमें बाबा का पानी से स्नान कराना चाहिए। स्वच्छ कपड़े से पोंछने के बाद एक छोटे से ग्लास में आप दूध का मेजरमेंट ले लें और उस दूध से आप बाबा का अभिषेक करें। सबसे पहला अभिषेक दूध से ही किया जाता है। उसके बाद आधा हिस्सा दूध का आपको दही लेना है, दही से आधा भाग आपको घी का लेना है, घी से आधा भाग आपको शहद का लेना है और शहद से आधा भाग शक्कर का लेना है। और इसी क्रम में एक एक करके अलग अलग अभिषेक करें। इन सारे मूल तत्वों को अलग अलग बाबा को अभिषेक करें। इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा पानी या चंदन का पानी से भी आप बाबा का अभिषेक करें और उसके बाद आपको एक कपड़े से बाबा को पोंछ देना है और उसके बाद आप चंदन या कुमकुम से बाबा का तिलक करें और फूल, जो कि पीला या गुलाब का अगर आपको फूल मिलता है तो आप उसे बाबा को अर्पण करें। और उसके बाद एक छोटे से पात्र में इन 5 तत्वों को मिलाकर बाबा को प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद खुद भी ग्रहण करें और बाकी सारे घर वालों को प्रसाद दे दे, ताकि यह प्रसाद का जो लाभ है सारे घर वालों को और आपको भी मिले और इसका चमत्कार भी आपको अनुभव हो। अब इन सारे मूल तत्वों की विशेषता मैं बताना चाहूंगी। हर एक मूल तत्व की अपनी अपनी अलग विशेषता है। जैसे कि दूध आरोग्य की प्राप्ति कराता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। दूध से उत्तम स्वास्थ्य, सुख शांति, घर में एकता, वाहन और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। घी से अचल संपत्ति, सफल कारोबार, पारलौकिक ज्ञान, लक्ष्मी की कृपा बरसती है। शहद से ऋण से छुटकारा, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति
होती है। शक्कर से विवाह में आ रही रुकावट को दूर किया जा सकता है। मधुर आवाज और खोई हुई पद प्रतिष्ठा मिलती है। हमारे वेदों में ये कहा जाता है कि अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप इसे ग्रहण करते हैं तो आपको भी इसका उत्तम लाभ मिलता है। और मानव जीवन में उत्पन्न कई कठिनाइयां जैसे गृह कलेश, शादी में देरी, नौकरी लगने में कठिनाइयां, आरोग्य से संबंधित परेशानियां, कई सारी कठिनाइयां जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उठाते हैं वो भी इस पंचामृत के रेगुलर सेवन से भी दूर हो सकती है। हमारे वेदों का ये मानना है कि पंचामृत अमृत का काम करता है। इस 5 मूल तत्वों को अगर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपके लिए बहुत लाभकारी और चमत्कारी सिद्ध होता है। आशा करते हैं कि आप इस प्रकार बाबा की अभिषेक जरूर करेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी चीज हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि हम उसका पूरा पूरा समाधान आपको दे सके।